उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने G20 समिट के मुद्दों पर बात रखी है, साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। G20 को लेकर हमने देखा कि देश में तमाम जो विदेशी लोग थे, या फिर साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो सुपर पावर्स जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं पहुंचे। और साफ तौर पर अभी ये चल रहा है कि G20 समिट जो भी पूरा हुआ उसको लेकर क्रेडिट किसको दिया जाए। देश में इसको लेकर लगातार पॉलिटिक्स हो रही है। इवेंट काफी बड़ा था, भारतवासियों के लिए काफी बड़ा था, लेकिन ये क्रेडिट गेम क्यों? आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ता G20 समिट को सही तरीके से पूरा कराने को लेकर जोश में दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं थैंकिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, जाने माने बिजनेसमैन है, समाज सेवी और राजनेता रॉबर्ट वाड्रा। सर हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत वेलकम आपका। जिस तरीके से हमने देखा कि G20 देश में हुआ, भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, बहुत बड़ा इवेंट, और साफ तौर पर हमने देखा भी है कि इतिहास में भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, कांग्रेस की सरकारों में भी, और उस दौर में जब काफ़ी इम्पॉसिबल हुआ करता था। आप G20 को लेकर क्या कहेंगे? हमारे इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण, इससे हमारे को कितना फ़ायदा होगा? कोई राजनीतिक रंग नहीं, कुछ नहीं। एज अ बिजनेस पर्सन एंड समाज सेवी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि G20 हम भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए, अगर मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि दुनिया के लीडर हमारे देश में आए, और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ बिजनेस करेंगे और प्रगति की ओर देखेंगे। कि आजकल मुझे लग रहा है देश दुनिया भर में सारे देशों को इकट्ठे रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे कोविड जैसे मुश्किलें हैं या कई अलग मुश्किलें होती हैं, तो एकजुट होकर अपने जो देश की इश्यूज़ है उसको आगे रखते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं कि चाहे जो आजकल जो मौसम का होता है, इशू होता है, फ्लडिंग होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उसको ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कहते हैं। तो इन चीज़ों को दुनिया भर से लीडर आते हैं, बात करते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश था कि ये लोग आएँ, और मैं कुछ लोगों से मिला भी था, और मुझे यही लगा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने ये इवेंट की है, उसमें ज़रूर खाली ये है कि 3-4 दिन के लिए सुपरफिशियल और दिखावा अच्छा होना चाहिए, यही लोगों को लगा है। और जितने, जैसे आपने मुझे जो मेरे इंट्रोडक्शन में कहा समाज सेवी, तो मैं ज़रूर दिल्ली के हर कोने पे जाता हूँ, NCR के हर जगह जाता हूँ, देश भर में जाता हूँ सेवा करने के लिए। अब जो मैं सेवा हर दूसरे तीसरे दिन करता हूँ, मुझे हमारे एरिया में कहीं भी कोई भी जो बच्चे थे, चाहे विकलांग हो या मतलब कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो आसपास रहते थे झोपड़ी वगैरह में, जैसे भी वो अपना गुजारा करते थे, उनको मैं मिल नहीं पाया, ना उनको कुछ दे पाया या सेवा कर पाया, और उनको हटा दिया गया बहुत बुरी तरह। मैं ये कहूँगा कि जो भी हो, एक बड़ा इवेंट है। कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने देश में और विदेश में भी ऐसे इवेंट किए हैं और देश का नाम आगे किया है, और ज़रूर प्रगति की ओर गए हैं। उनकी जो सोच थी, कांग्रेस की सोच थी, तो उनके करने से बहुत अंतर है जो आज बीजेपी की सरकार ने की है। उनके जो चिन्ह हैं वो भी वहाँ उन्होंने जो कमल के चिन्ह लगाए, या मतलब कि जो रंग लगाए हैं उनके, वो अपनी पार्टी के रंग लगाए हैं। तो मुझे लग रहा है कर्नाटका के झटका के बाद उन्होंने ये अपने प्रचार का एक तरीका लगाया है, और मुझे लगा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो खाली गले नहीं मिलेंगे, और ज़रूर देखेंगे कि जो उनके साथ वादे किए जाते हैं हमारे देश में, और जो हमारे देश के लीडर हैं जो दिखाते हैं हमें कि और बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो गांव तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और
आप देख रहे हैं बेरोज़गारी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है हर जगह, महिला की सुरक्षा के बारे में। और मतलब हमारे देश में गांव से लेकर शहरों तक मतलब ज़रूरतें हैं, और जो ये ऐसे इवेंट होते हैं तो उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ज़रूर इसको कोई राजनीति तरीके से नहीं देखा जाए, पर जैसे आप कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में, उसके वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक पार्टी को खाली वो मतलब कि अपने पार्टी के बारे में ना सोचे, देश के बारे में सोचे, और ज़रूर देश को एड्रेस करें कि जो उनके साथ प्लान किए हैं, जो वादे किए हैं पूरे लीडर्स के साथ, तो देश में क्या फ़र्क आएगा। हर 6 महीने 4 महीने बताना चाहिए कि क्या फ़र्क आया, हमें दिखना चाहिए कि क्या फ़र्क आया है, वो पता चलेगा। उसके वजह से G20 में अब फ़र्क है या जब इंदिरा जी के टाइम से है या जो भी है। और ज़रूर इंदिरा जी ने फाउंडेशन क्रिएट किए, नेहरू जी ने फाउंडेशन क्रिएट किए, और चाहे हम चांद पे पहुँचें उसमें भी नेहरू जी ने जो इंस्टीट्यूट था पहले उन्होंने शुरू की थी। तो मैं कहूँगा कि ज़रूर नेहरू गांधी कांग्रेस का इसमें ज़रूर सोच है, फाउंडेशन है। वहाँ से लेकर जो भी पार्टी आएगी, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो सब उनसे सीख कर ही आगे चलेंगे, मेरा ये सोच है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी। एक मुद्दा मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। हमने देखा कि जब G20 हो रहा था तो प्रधानमंत्री के टेबल पर इंडिया ना लिखकर भारत लिखा हुआ था, और ये मुद्दा तूल भी पकड़ रहा है। राष्ट्रपति के डिनर आयोजन में भी भारत के नाम से दूसरे देश के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन गया हुआ था। कहाँ कहाँ से भारत का नाम बदलेंगे, और भारत का नाम बदलना कितना सही है? क्या आने वाले दिनों में हम इंडियन पुलिस सर्विस को भारत पुलिस सर्विस के रूप में देखने वाले हैं? क्या हम जिस तरीके से ये तमाम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, भारत के नाम से इनविटेशन दिया गया, क्या आने वाले समय में इंडिया की पहचान केवल और केवल मात्र भारत रह जाएगी? और ये अगर होता है तो कितना उचित है? हम भारतीयों को किस तरीके से तैयार करना होगा अपने आप को मेंटली? रॉबर्ट वाड्रा ज़रूर ये बताए कि क्या सही है, क्या भारत का नाम इंडिया बदल देना या इंडिया का नाम भारत कर देना, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत का नाम भी बदल कर कुछ और रखना, कितना तक सही है हमारे देश के लिए? मुझे गर्व आता है, मैं खुश हूँ बोल के कि मैं इंडिया का एक सदस्य हूँ, भारत का एक सदस्य हूँ, और मुझे उसमें अंतर नहीं दिखता जब मैं अपने देश की बात करता हूँ। ये ज़रूर शुरू हुआ है जब एक गठबंधन बना है जिसमें उसका नाम इंडिया रखा है, और इस बीजेपी के गवर्नमेंट को और बीजेपी और उनको लगा है कि हर जगह का नाम बदल दो, मतलब कि खाली इंडिया का नाम नहीं बदलो और मतलब भारत रखो। पर आप देखेंगे हर रोड का नाम, हर अलग इंस्टीट्यूट का नाम, और कई जगह आप देखेंगे एयरपोर्ट्स का नाम, सब जगह का नाम टाइटल वो बदल रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह की राजनीति देखेंगे कि आज आप किसी माइनॉरिटी जो प्रॉफिट थे या लीडर थे उनका नाम बदलने से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, लोगों में कन्फ्यूजन होता है। विदेश में लोग देखते हैं कि आपका बॉम्बे सिटी है या इंडिया या मुंबई है, या मतलब कि औरंगज़ेब रोड है, या जो भी रोड, जो भी वो अलग अलग नाम लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी का सोच नहीं बदलने वाला, और आप खाली कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करेंगे। पर ये जो कितनी जगह के नाम आप बदलेंगे, आप इंडिया से मतलब कि उसको भारत में डालोगे, पर जो भारत जोड़ो है उसको क्या करेंगे, मतलब उसको तो बदल नहीं सकते हैं। और कई ऐसे हैं, मैं इस चीज़ के लिए मैं इसका मजाक नहीं बनाऊंगा, पर मैं कहूँगा बहुत ही सीरियस चीज़ है ये। ऐसी हमारे देश का नाम ख़राब होता है कि हम वीक नज़र आते हैं। और जब भी कोई भी ऐसे वीकनेस आपको दिखेगी हमारे देश में, अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे सोच रहे हैं, तो हमारे बॉर्डर्स वीक होंगे, हमारे जितने भी चारों ओर जो देश हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें यूनिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जो
ये जो छोटे छोटे ट्रिवियल मुद्दे होते हैं इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि आगे भारत लिखा है ये वो, क्योंकि ये उनका हर तरीका जो सोच है उनका खाली प्रचार का तरीका है कि इलेक्शन आ रहे हैं 6 से 8 महीने में, तो उसमें हर तरीका चाहे G20 हो या टाइटल्स हैं या जो भी है कि बस इंडिया शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। जो इंडिया गठबंधन बना है इंडिया शाइनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें देश का लगता है, पर ज़रूर हमें, मैं हैरान नहीं हूँ कि उन्होंने जब गठबंधन इंडिया का बना कि वो अब भारत में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब भारत के टाइटल पे। भारत में ज़्यादा ध्यान तो वो देते नहीं हैं। अभी तो लास्ट में मैंने देखा 3-4 महीने से वो विदेश के ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और विदेश में उनकी जय जयकार हो रही है। पर मणिपुर और अलग अलग जगह हैं जहाँ मतलब कि बहुत ही मौतें हो रही हैं, मतलब कि चाहे बच्चे हों या महिला हों या और मतलब कि वहाँ सुख शांति का माहौल नहीं है और उन्हीं की सरकार है, वो वहाँ गए भी नहीं हैं प्रधानमंत्री, और पूरे दुनिया का उन्होंने पूरा दौरा लगाया। तो मैं देखता हूँ कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो वो उसका देश इससे खुश नहीं है, ना प्रगति होगी, ना सोच उनका मजबूत नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा और प्रगति नहीं होगी। सर, आपने बात की देश में कॉमनल हार्मोनी की, आपने बात की कि देश में उन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो मुद्दा देश की जनता से जुड़ा हुआ है, और साफ तौर पर अगर उस पर काम किया जाएगा तो जनता अपने आप साथ देगी। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, इन दिनों एक बवाल मचा हुआ है देश में सनातन धर्म को लेकर। एक लीडर ने बयान दिया कि सनातन धर्म को कोरोना की तरह, डेंगू की तरह इरेडिकेट कर देना चाहिए, जिसके बाद लगातार ये बातें भी निकलकर सामने आई कि धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और सनातन धर्म हर भारतीय के रग में रहा है और रहेगा। आप इससे कितनी दो राय रखते हैं? क्या देश में, आपने खुद कहा कि ट्राइबल मैटर्स, जो छोटे छोटे मैटर्स हैं, वो ट्रिवियल मैटर्स जो भी हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो क्या अभी भी हम भारतीय इस जगह पर खड़े हैं कि हमें इन मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ेगी, इन मुद्दों पर बात करना पड़ेगा? देखिए, मैं जब भी धार्मिक का टॉपिक आता है मैं ये बोलूँगा कि मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कि इरेडिकेट करना चाहिए, मैं हमेशा एक सेक्युलर तरीके से देखता हूँ, जो मैंने अपने परिवार से सीखा, जो मैंने कांग्रेस के लोगों से सीखा, और मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि मैं भी धार्मिक अपना दौरा करता हूँ पूरे देश में। लोग मेरे को हर कोने, देश के हर कोने से बुलाते हैं। अभी मेरे को गणेश चतुर्थी के लिए वडोदरा बुलाया गया है 18 तारीख को, और चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मैं तो हर जगह जाता हूँ, अपना मत्था टेकता हूँ और मतलब मैं बस ब्लेसिंग्स लेता हूँ पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए, और जो मुश्किलें हैं उनको सुधारने के लिए। पर मैं कहूँगा कि अगर कोई भी धार्मिक चीज़ होती है, धार्मिक की राजनीति हमें मुश्किल में ही डालेगी। धार्मिक की जो राजनीति है वो लोगों को बांटेगी। रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बांटेगी, और हमारा पहले ही बंटवारा हो चुका है, और मतलब कि उस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। मैं तो ज़रूर देखूंगा कि जितने हम लोग एकजुट होंगे तो हम लोग आगे प्रगति की ओर जाएंगे, और वो कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि खाली इलेक्शन के समय कोई मॉस्क जाए या कोई ऐसी चीज़ जाए, पर हमें पूरे समय, हमारा देखिए इतना ओल्ड डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है, और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमें उसको इस्तेमाल करनी चाहिए कि आगे प्रगति होने के लिए, एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए। पर जिस तरीके की बीजेपी राजनीति कर रही है, और धार्मिक राजनीति तो खाली उनसे ही सीखा है हमने, जो हमने देखने को मिला है 2014 से। तो पर या अगर कोई साउथ में भी ऐसे कुछ बात करता है तो मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। सेक्युलर रहना चाहिए और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी उनका फेथ है, जो उनका सोच है, क्योंकि जितनी भी मुश्किलें होती हैं लोगों की, वो उसी समय अपने धार्मिक तरीके से जाते हैं, अंदरूनी जो उनके भगवान होते हैं उनके पास जाते हैं। तो तरह तरह के फेथ्स हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ऐसी इतनी जो बात है जिससे किसी को कठिनाई पड़े या कोई मुश्किल पड़े, वो होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा मुद्दा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सर, चुनावों का दौर सामने आ रहा है,
मैं बहुत खुश होंगी अगर मेरे को दिखेगा कि रॉबर्ट वाड्रा इस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पर कोई तैयारी, कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि मुझे इस जगह से, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, राजनीति में एक्टिवली कदम रखना है? देखिए, ये पुकार बहुत समय से चल रही है लोगों की कि आप आइए, राजनीति में आइए। पर मैंने जैसे पहले बोला और मैं उसी में डटा रहूँगा कि पहले मुझे लग रहा है कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, और जब वो उस रूप में आएंगे और उन्होंने इतनी मेहनत की है, हर जो भी इलेक्शन होता है तो उसमें ज़रूर वो जीतते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो जब वो आएंगी मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट में, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं तो हर जगह पहुंचता हूं प्रचार के लिए और लोगों की समस्या सुनता हूं, समझता हूं, और जो समाधान मेरे से हो पाता है मैं करता हूं। पर मेरा पुकार तो हर जगह से है, पर ज़रूर मैं देखूंगा कि जब प्रियंका पार्लियामेंट में होंगी और उसके बाद अगर परिवार को लगेगा, कांग्रेस को लगेगा कि मैं, और लोगों को लगेगा कि मैं अपनी मेहनत से बन के आगे आया हूं और उनके लिए कुछ बदलाव ला सकता हूं, प्रगति और जा सकता हूं। और जो भी मेरे ऊपर इन्होंने बीजेपी ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उसको अगर मैं पार्लियामेंट में हूँगा तो मैं बड़े पैमाने पर अपनी बात रख पाऊँगा, हर चीज़ और सफाई होगी। पर मैं खाली उसके लिए नहीं आऊँगा राजनीति में, ज़रूर कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए, जो मैंने अपने परिवार से सीखा है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें शामिल हूँगा। पर प्रियंका को पहले आना चाहिए पॉलिटिक्स में। चलिए, हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन एक मैसेज जरूर दे गए हैं कि भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है और साफ तौर पर यहाँ पर धर्म की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय तैयार नहीं है, सेकुलरिज्म यानी सबके धर्म को अपनाना होगा, और जो वासुदेव कुटुंबकम है, जो थ्योरी हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा है, वही थ्योरी के तहत हमने G20 की अध्यक्षता भी की। लेकिन G20 का फायदा जो है वो कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये आम जनता सरकार की ओर निगाहें लगा के बैठी है। और अब ये देखना भी होगा कि आखिर इस G20 का फायदा देशवासियों को क्या मिला। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।